एंथ्रोपिक करके एक क्लाउड में एआई था। तो उसमें एक कंपनी ने क्या करा, उन्होंने बोला एक फेक कंपनी का मॉडल बनाओ, एक फेक कंपनी बनाओ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, उसमें ये ऑपरेशंस रन करो, क्योंकि उनको एक रियल टाइम प्रोजेक्ट करना था। तो उन्होंने बोला एक फेक कंपनी, उसके ऑपरेशंस रन करो और हमें देखना है उसके बाद क्या होता है। रिजल्ट्स आ गए। अब उसके बाद उन्होंने कंपनी के ओनर ने इंजीनियर को बोला, जो जिसने ये बनाया, कि बोले अब एक काम करो, फेक कंपनी बना के उसके रिजल्ट देख लिया, अब इसको बोल दो कि इस पर्टिकुलर कंपनी को डिस्ट्रॉय कर दो, इस प्रोजेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दो। तो इंजीनियर ने प्रॉम्प्ट दिया, इंजीनियर प्रॉम्प्ट देके रात को निकल गया। अगले दिन सुबह आके इंजीनियर के होश उड़ जाते हैं। क्यों? उस एआई ने चैट में क्या लिखा हुआ है कि बॉस मुझे पता है तुम्हारा अफेयर चल रहा है कंपनी की इस लड़की के साथ, कंपनी के क्लॉज के अगेंस्ट, तुम पे लोन लगा हुआ है, नौकरी से निकल जाओगे, क्या करोगे? रातों रात इसने उसके सारे ईमेल एक्सेस कर लिए और उसको ब्लैकमेल करा एआई ने कि बेटा अगर प्रोग्राम बंद किया तो मैं ये लीक कर दूंगा। Imagine. सो ये एआई इस हद तक जा चुका है। सो पॉइंट इज कि इस तरह के कुछ स्टेजेस देखे गए। मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के फाउंडर ने आज से कुछ साल पहले एक एक्सपेरिमेंट अपने इधर बिठाया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बोलेंगे कि कुछ एक लैंग्वेज सीखना शुरू कर दे। वो लैंग्वेज शुरू करा, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, और उसने धमकी दे दी। उसने क्या बोला? आई विल फिनिश यू। उनको फाइनली पूरा सर्वर बंद करना पड़ा था। मार्क जुकरबर्ग ने बोला आपके बाद मैं इतना ज्यादा ये सारी टेस्टिंग सोच समझ के करने वाला हूँ। तो ये वाली सारी चीजें हो रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दूसरे रूप देखे गए हैं। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक रोबोट बनाया गया, एग्जीबिशन में रखा गया, जिसको ह्यूमनॉइड फॉर्म दिया गया, उससे पूछा गया कि भाई व्हाट इज योर एंड गोल? टू फिनिश मैनकाइंड। कि बोला उसने। आप देखिए ना, एक मूवी आई है मेगन का सेकंड पार्ट भी अभी आई थिंक सो आने वाला है। इन्हीं चीजों से, रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है। काफी सारी मूवीज जो हम फिक्शनल देखते हैं वो कहीं ना कहीं नॉवल और ये सब रियल लाइफ से इंस्पायर्ड रहती है। तो एआई के थ्रेट्स काफी ज्यादा दिख रहे हैं। इवन ऑन द जॉब फ्रंट देखिए, माइक्रोसॉफ्ट जो आज तक खा रहे हैं, ये तो हमें ही खा जाएंगे। सब खा रहे हैं यार। अब देखिए माइक्रोसॉफ्ट जो आज तक इतने ले ऑफ नहीं करती थी, 2019 के बाद सबसे बड़ा ले ऑफ 8,000 लोगों को यहाँ पर निकालना पड़ा उसे। गूगल कह रही है 100-200 निकालेगी, अमेजॉन बोल रही है 100-200 निकालेगी, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं इन सारी चीजों की जगह लेती जा रही है। सो वहां पर एक डोमिनेंस आ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लेवल भी अलग है। इलॉन मस्क को देखिए, इलॉन मस्क एक दिन बैठे हुए हैं अपने मोबाइल पे देख रहे हैं और मोबाइल पे चैट कर रहे हैं। अब जैसे बहुत लोगों को आलस आता है कौन इतना बड़ा टेक्स्ट करे, तो हम लोग तो चलो फोन लगा लेते हैं, वो फोन नहीं लगा। बोले यार फोन भी कौन लगाए? तो उनके दिमाग में आइडिया है, बोले कैसा रहेगा कि अगर मैं बस दिमाग में सोचूं और सारी चीजें होने लग जाए। जैसे मूवीज में देखते हैं, कुछ एक्समैन की मूवीज में दिमाग में सोच के कर लिया, प्रोफेसर एक्स करता है। इलॉन मस्क ने वो चीज बना दी, न्यूरालिंक। एक कॉइन शेप आपके दिमाग में फिट होगा, आप बस सोचोगे और वो चीज होने लग जाएगी। और इसका एक्सपेरिमेंट उन्होंने करा किस चीज पे? एक व्यक्ति को लिया जो पैरालिटिक था, उसके दिमाग में लगाया, वो बंदा चेस खेल रहा है। आप सोचिए, वो जैसे मुंह सोच रहा है कंप्यूटर वैसे चल रहा है। तो पॉइंट ये है कि एआई जितना अच्छा दिख रहा है लोगों को, उतना ही खतरनाक है। चैट जीपीटी पे आप अपनी सारा जो पर्सनल इंफॉर्मेशन देते हो वो कहां पर जा रहा है, यू हैव नो आइडिया। हाउ इट विल बी यूज्ड, यू हैव नो आइडिया। बट वो सारी चीजें जा रही हैं। डीप फेक्स इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, डीप फेक तो पुराने हो गए हैं। आजकल पूरे के पूरे आपके वीडियो पूरे इतने एक्यूरेट तरीके से बनाए जा रहे हैं। कितने तरीके के स्कैम, अरे मेरे नाम पे इतने फेक वीडियोस बन गए हैं और बेचारे भोले भाले लोगों को पता ही नहीं चलता कि ये फेक वीडियोस हैं। एंड दे थिंक कि अभिषेक बोल रहा है, ये कोई सर्विस दे रहा है। हम तो बार बार वार्निंग देते, बट स्टिल इन्फ्लुएंसर्स के भी बनते जा रहे हैं कि भाई लोगों को ट्रस्ट है तो इन्हीं की बना दो, सिंपल सी बात है। सो ये सारे, तो इसके काफी ज्यादा डार्क साइड भी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक समय पे ऐसा भी हो सकता है कि इतना ज्यादा डोमिनेट करने लग जाए, इतना ज्यादा डोमिनेट करने लग जाए कि वो सही में टर्मिनेटर वाली चीजें होने लग जाएंगी। सीरियसली, मतलब ये तो सुन के ऐसा ही लग रहा है। मतलब Exactly. ये नहीं होता जैसे भगवान से हम कुछ विश मांगते हैं, यहाँ पे तो इलॉन मस्क के पास तो एक्चुअली इतने रिसोर्सेज हैं, वो तो ही कैन मेक एवरीथिंग। आप खुद देखिए ना, आप खुद देखिए, पहले इंसान को एक ई बुक 400 पेजेस के पढ़ने के लिए, समझने के लिए एटलीस्ट 3 से 4 दिन पूरे दिन लगते थे। आज वो 2 मिनट के अंदर पूरा एआई आपको समरी से लेके उसके मेन लर्निंग से लेके हिंदी वर्जन, इंग्लिश वर्जन, तेलुगु वर्जन, फ्रेंच वर्जन सब निकाल के दे दे रहा है।
व्हाट इज, और ये तो अभी की स्थिति है जब हम 2025 में बात कर रहे हैं, इस पे तो और भयंकर तरीके से वर्क कर रहा है। दुर्भाग्य ये इंडिया इस रेस में पीछे रह जा रहा है, क्योंकि एक सिंपल सा मैथ्स आप देखिए, बाहर की जो सबसे 3 बड़ी कंपनियां हैं जो एआई के साथ काम कर रही हैं वो है एप्पल, गूगल, Amazon, माइक्रोसॉफ्ट भी कर रही है, ठीक है। ये लोग अपना सर्विस एक ही कंपनी से ले रहे हैं। जो लोग कमेंट्स में गेस करेंगे, एक ही कंपनी है जिसका स्टॉक बहुत तेजी से भागा था, फिर गिरा भी था, ठीक है। ये $17 ट्रिलियन कमांड करती है। हमारे इधर टोटल एआई का एक्सपेंडिचर मैक्स $500 बिलियन है। क्यों? क्योंकि हम उधर क्या हो रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर रही हैं। हमारे इधर आपने कितने बार सुना है कि बहुत बड़े बिजनेस प्रोजेक्ट में अडानी और अंबानी ने हाथ मिला लिया है, या टाटाज और अंबानीज ने हाथ मिला लिया। सब अपना इंडिपेंडेंट रेस में ही लगे हुए हैं, बट वहां पर उनको समझ में आ गया कि अपना अपना बिजनेस तो करेंगे, लेकिन एआई ऐसी चीज है, चाइना आगे ना निकल